First of all, congratulations, guys. Himmat, congratulations to you. Congratulations Thank to you. man. मैम सबसे पहले तो अपनी इनिंग्स के बारे में बताओ। आज एक ऐसे सिचुएशन पे आप आए बैटिंग करने के लिए जहाँ टीम को आपकी सबसे ज़्यादा नीड थी, तो आपने किस तरह से अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया, क्या सोच रहे थे, कौन से बॉलर्स आपने टारगेट किए? एंड हिम्मत, फॉर यू आफ्टर मैम रिप्लाइज की कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस और क्या सीखा आपने एज अ कैप्टन इस सीजन से, डीपीएल के इनॉग्रल सीजन एंड हैज बीन अ नेगेटिव? बेसिकली जैसे मैं बैटिंग करने गया था 84 पे 4 थे, तो वहाँ पे मेरा एक यही रोल था कि मैं लंबा बैटिंग करूँ ताकि मैं जो भी मेरे साथ पार्टनर है उसके साथ मैं एक पार्टनरशिप बिल्ड करूँ। हमारी बात बाहर यही हो रही थी कि एक पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे तो वहाँ पे जाके और हमारे मतलब अच्छे रन बन सकते हैं। और जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर से एक चार और डल पूरे करवा दिए थे, तो मेरा यही था कि क्योंकि बॉल मूव हो रहा था आज अच्छा फर्स्ट बैटिंग में, तो मेरा यही था कि एक और मुझे पकड़ना है जिसमें मेरे को 20-25 रन मिलेंगे, तो वहाँ से हमारा मोमेंटम शिफ्ट होगा। और जो लास्ट ओवर था उसमें 5 छक्के और वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो गया हमारी तरफ। जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बंच था हमारी टीम में और सब ने अपना रोल निभाया है। जो 20 प्लेयर हमारे थे उन सब ने, जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ था, जो हमारे कोचेस थे, प्लस हमारे मैथ्योर फिजियोज, हमारा वीडियो एनालिस्ट, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि टीम कभी भी 11 लोगों की नहीं होती, टीम जो है 20 लोगों की होती है और उन सबका रोल है। तो आप हर आदमी अपना अपना रोल अच्छे से निभाए और आपकी टीम ज़्यादातर आप देखोगे प्रोग्रेस ही करेगी जिस टीम में ऐसा होगा। मयंक, जिस वक्त आयुष बदूनी ने बॉल पकड़ी लास्ट ओवर के लिए, तो क्या मन में क्या, कैन यू रन थ्रू दैट ओवर? बेसिकली मेरे माइंड में यही था कि वही ओवर था जिसका मैं वेट कर रहा था कि जिसमें 4-5 सिक्सेस आए और हम वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट कर लें। हिम्मत, क्वेश्चन वो जो लास्ट ओवर रौनक को दिया था, एक तो रौनक को देने का रीजन, और कैन यू रन थ्रू दैट ओवर लास्ट ओवर, बहुत टेंस मोमेंट्स थे? लास्ट में रौनक को देने के बहुत सारे रीजंस थे। एक तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो बहुत छोटा है बट वो बहुत मेच्योर है, इज़ वेरी स्मार्ट। तो मैंने वो चीज़ उसकी टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही रिकग्नाइज करी थी। और जब एंड में एक राइटी था एक लेफ्ट हैंडर था, तो अब मैं कंफ्यूज था रादर देन शुड आई गो विद मयंक या मैं उसके साथ जाऊँ। तो राइटी पहले से खेल रहा था, मुझे लगा वो ज़्यादा डेंजरस होगा, विद द स्पिन चांस बेटर है। तो रौनक पे मैं गया और उसने बिल्कुल डिलीवर किया। बॉल इजी नहीं था। हमें लगता है बाहर बैठ के कि कि क्यों डाल रहा है, आगे क्यों डाल रहा है, ये वो। हाँ, हम भी बात करते हैं आगे नहीं डालना चाहते, पर कई बार ना सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे बॉल बहुत गीला था तो वो फिसल के आगे ही गिरे जा रहा था उससे। क्योंकि वो जो एक वाइट बॉल थी, एक बॉल पे 5 चाहिए थे और वाइट बॉल हुई, एंड आई सॉ यू गोइंग आउट ऑफ द बाउंड्री, अ लिटिल बिट वरीड थोड़ा सा। वो उस वक्त क्या सोचती, उस टाइम क्या सोच रही? नहीं, वरिड तो देखो आप हमेशा ही रहते हो, बट उस टाइम पे मेरा ये था कि मैं एक बार जाके ना रौनक को बस हंसा दूँ ताकि उससे उसकी नर्व्स काम हो जाए। ठीक है, और इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं सोचा था। मेरे को अपने प्लेयर्स की एबिलिटी में पूरा ट्रस्ट है और मैं कोशिश करता हूँ कि जो उनकी एबिलिटी है उनको मैं अच्छे से समझूं और उस हिसाब से उनको गेम में यूज़ करूं, कि जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उन्हें बैटिंग पे भेजूं, जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उनको बॉलिंग पे भेजूं। तो ये चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ। और अच्छी बात ये थी, सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ था, मेरे को उनका बहुत सपोर्ट था। मतलब उन्होंने कभी ऐसे इतना कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई चैलेंज नहीं करा, उनको मेरे पे ट्रस्ट था। जो कि किसी भी चीज़ में जब एक ग्रुप बन जाता है तो ट्रस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है। हमारा सेमीफाइनल मैच ही फंस गया था, सबको लग रहा था अब हम फंस गए हैं, बट मेरे को ट्रस्ट था हर्ष की स्किल सेट पे। मुझे पता था वो एक ओवर में 4 छक्के भी मार सकता है, पर उसने काम करा, 4 छक्के नहीं मारे लेकिन अपना काम तो किया मैच जिताने का। पूरे लीग में साउथ दिल्ली ने बेहतरीन खेला, जबरदस्त खेला था। मैच से पहले, आज के फाइनल मैच से पहले, क्या उसके खिलाफ कोई रणनीति बनाई थी, कुछ अलग से प्लान बनाया था, कोई प्लान लेके उतरे थे? थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूंगा, सबसे बेहतरीन ईस्ट दिल्ली राइडर्स नहीं खेला। ठीक है, स्टैट्स भी यही कहते हैं, टेबल भी यही कहता है और उनके और हमारा हेड टू हेड भी यही कहता है। ठीक है जी, तो ऐसे कुछ नहीं, हम बेस्ट हैं, हम अपनी बेस्ट बॉल डालेंगे, अपनी बेस्ट बैटिंग करेंगे। इससे ज़्यादा हम किसी और को हम ना वेटेज देते हैं, ना देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आप बात करते हो तो उससे माहौल ख़राब हो जाता है। प्लान कुछ ना कुछ पहले से बनाया था?
प्लान है सबके लिए, सारे बैटर्स के लिए हम प्लान बनाते हैं, सारे बॉलर्स के लिए हम प्लान बनाते हैं। बस आज एक चीज़ थोड़ी सी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं गई, जो पिच थी। पिच सिर्फ हमारे क्या कहते हैं प्लान के हिसाब से नहीं गई, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको, हमारी जो टीम है हम 225 रन इस विकेट पे बनाते हैं डेफिनेटली। 84 अपने पास 84 4 पे आया था और 19 ओवर भी 153 था। तो जब 10-12 ओवर हो गए थे कुछ टारगेट दिमाग में था कि इतना बनाना है, इतना सेफ होगा। और आपने कहा कि मुझे पता था कि एक स्पिनर का ओवर बचा है, तो उसको दिमाग में रख के कुछ टारगेट था दिमाग में? बेसिकली टारगेट तो कुछ नहीं था मेरा, यही था कि लास्ट ओवर तक बैटिंग करनी है, चाहे जो भी स्कोर बनेगा। क्योंकि अगर मैं वहाँ पे ज़्यादा बैटिंग करूँगा, अगर मैं पहले टारगेट सोच लूँगा तो शायद मैं वहाँ पे अपनी विकेट भी दे सकता था, क्योंकि वो टारगेट माइंड में रहता है तो आप लूज शॉट भी खेल सकते हो। बट मेरे माइंड में ये था कि मैं लास्ट ओवर तक खेलूंगा, और वो लास्ट ओवर में खेला तो वहाँ पे मेरे 30 रन मिल गए मुझे लास्ट। We'll take last two questions there also. और सेकंड बॉल पे आपने हर्ष को सिंगल डिनाई किया था, वो इस वजह से क्योंकि ऑफ स्पिनर था? हाँ, मैंने उसको सेकंड लास्ट ओवर में बोल दिया था, ये तेरा ओवर है, तू खेलना है, तेरे को पूरा खेल, क्योंकि लास्ट ओवर में खेलूंगा। हिम्मत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी कैप्टनसी में काफ़ी कुछ चेंजेस देखे जब से आप कैप्टनसी आपने टेक ओवर करी, चाहे वो दिल्ली के पहले अब यहाँ पे। काव्या भी पिछले मैच में नए आए, फ्रेश थे, उसके बाद योगेश भी हमने देखा फ्रेश आए। फिर उसके बाद भगवान का दिन भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा, आपने उसका ओवर नहीं दिया। फिर आपने बताया रौनक से आपने कैसे जाके बात करी। तो एज ए कैप्टन हर 11 जने को उस तरह का कॉन्फिडेंस आप कैसे देते? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है कि आप अंडरस्टैंड करो अपनी टीम को और हर इंडिविजुअल को। किसी को गाली दे के परफॉर्मेंस निकलवाई जाती है, किसी को मजाक करके, किसी को बैक करके। तो हर प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवाने का ना एक अलग तरीका होता है। और वही चीज़ अच्छी है कि हम लोग यहाँ पे जब होटल में साथ थे, हम खाना साथ खाते थे, ज़्यादातर चीज़ें हम साथ करते थे, और सब लोग बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो आप उससे एक नेचर लोगों का समझ जाते हो। ठीक है, जब आप नेचर समझ जाते हो ना किसी का, उसका स्किल आप देख ही रहे हो प्रैक्टिस पे, ये वो, फिर आपको दूसरी टीम को आपको जज करना था। कई सारी चीज़ें ऐसे आपको देखनी पड़ती हैं, पिच देखनी पड़ती है, हवा देखनी पड़ती है, उसके बाद आप एक कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो, डिसीजन लेते हो, और होप करते हो कि वो आपके लिए अच्छा हो। मयंक से कैसे निकल लास्ट क्वेश्चन मयंक से कैसे परफॉर्मेंस निकलवाई, हंसा के जो जोक तो बताओ क्या मयंक तो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। मयंक मैं ये बोलूँगा, इसको मैंने टूर्नामेंट से पहले ही इसको पता नहीं याद है कि नहीं, याद होगा ही वैसे, इसको मैंने बोला था कि इस टीम में तेरा रोल फिनिशर का है। ठीक है, तेरे को दिमाग में ये रखना है कि तेरी बैटिंग आएगी 12वें ओवर में, और वहाँ से जो तू 48 बॉल्स हैं, वो 48 में से तू 24 बॉल खेलेगा, 24 बॉल में तू जितने रन बना सकता है तू बना। तो मेरे ख्याल से वो बहुत क्लियर रहता है। फिर इसको बॉलिंग में मैं हमेशा कहता हूँ कि तू विकेट लेने के लिए ही जा, क्योंकि ये थोड़ी क्वालिटी बॉल डालता है, ये चोरों वाली बचने जैसी बॉल नहीं डालता। तो बस अपनी चीज़ को बैक करना है, यही है। जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती। जो छोटे लड़के हैं वो उसमें रोल में अभी आ रहे हैं, तो उनसे परफॉर्मेंस निकलवानी है हमें अपने हिसाब से। वो दे विल प्ले अराउंड अस। ठीक है, एक कोर होता है आपकी टीम का, हमारी टीम में 5-6 लोगों का कोर है, तो हम कोशिश करते हैं जो उसके सिवाय जो प्लेयर्स हैं ना वो हमें सपोर्ट करें। बट मेन जो है, जब क्रंच मोमेंट में वी विल रिलाई ऑन द कोर। मैं क्या 6 का लगाने का चांस था, मिस हो गया? बेसिकली था बट वो मिस हो गया। मेरे मतलब जो वो बॉल डॉट रही, तो मेरे माइंड में यही था कि बॉल डॉट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वही ओवर था जो मेरे को, मतलब यही था कि मुझे वहाँ पे 4-5 छक्के मारने। बट अगर वो बॉल डॉट नहीं होती तो शायद 6 छक्के भी लग सकते थे। मैं आपके पास काफी बार इस बार में बात होती है, काफी टाइम से इस बारे में बात हो रही है कि इस बार आपका आईपीएल का साल होगा, इस बार आपका आईपीएल का साल होगा। तो उस चीज को लेके आप कैसे डील करते हो अपने आप से? क्या आप सोचते हो कि वो एक मोटिवेशन होती है आपके लिए? आप कई बार जब हर बार वो रह जाते हैं वो मार्क से थोड़ा सा, कैसे उस चीज से डील करते बेसिकली मैं ये इतना आगे का नहीं सोचता, क्योंकि जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं डे बाय डे, जो मैच खेल रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे उसको एंजॉय करना चाहिए। जो डेस्टिनी में लिखा होता है वो होना ही है, चाहे अगर तुम सोच लो पहले कि मुझे ये करना है वो करना है, शायद वो आगे जाके ना भी हो। तो इसलिए मैं यही सोचता हूँ कि जो डेस्टिनी में है और जहाँ पे हो उसमें खुश रहना हैं? इस चाहिए। बार क्या लगता है? मैं वही बोला है मैंने, अगर मैं सीज़न खेला तो मुझे सीज़न अच्छा खेलना है, बस यही है। मयंक, जब तेजस्वी आउट हुए थे तो आपकी टीम सेलिब्रेट कर ली, फिर आप यू वर द फर्स्ट वन टू गो एंड कंसोल हिम, फिर इसमें विनर भी आए थे, तो आप दोनों ने उससे क्या क्या बात मैसेज किया था तेजस्वी को? तेजस्वी से मैं तो मैच के बाद मिला था और उसको बोला कि वेल ट्राइड, उसने एफर्ट्स दिए, बहुत फंसा हुआ मैच था। और मैं उसको देखता रहता हूँ लोकल क्रिकेट में भी, उसने 1-2 बार ना हमारे अगेंस्ट फंसे हुए मैचेस में अच्छा किया है, तो मैं हमेशा उसके बारे में प्रेज ही करता हूँ। आपका मैसेज करें और थैंक यू।
मेरा यही था कि मतलब वो बहुत कामली बैटिंग कर रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि चेज कर रहे हो और 7 आउट हो चुके हैं, तो वो बहुत ही कामली कर रहा था, तो मैंने उसको जाके ही बोला हार्ड लक विल प्ले, नेवर माइंड।